अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, हमें अपनी रूटीन में ऐसे छोटे छोटे साइन एंड सिम्टम आते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, वही आगे जाके किडनी डिजीज कॉज करते हैं। और अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते तो किडनी डिजीज आगे जाके क्रॉनिक किडनी डिजीज और किडनी फेलियर का भी सबब बन जाती है। किडनी का मसला कभी भी एक साइन से डायग्नोज नहीं किया जाता। पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसके प्रॉपर टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोज किया जाता है। और आज हम कुछ ऐसे मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नंबर 1, फटीग एंड वीकनेस। वीकनेस और फटीग सबसे पहला सिम्टम है किसी भी बीमारी का, और इस कमजोरी के पीछे एक वजह किडनी डिजीज भी हो सकती है। किडनीज हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। किडनीज हमारी बॉडी के फंक्शंस मेंटेन करती है, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन रिलीज करती है। अगर किडनी ही सही से फंक्शन ना कर रही हो तो एक्स्ट्रा फ्लूइड और वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होते, क्योंकि किडनी का काम ही टॉक्सिन सिक्रीट करना है थ्रू यूरिन। टॉक्सिन अगर बॉडी में रह जाए तो वो ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उससे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जिससे पेशेंट वीकनेस और फटीग फील करता है। नॉर्मल रूटीन की थकावट कुछ और है। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको थकावट फील होती है, तो ऐसे में डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। एब्डोमेन और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं। वैसे भी नॉर्मल इंसान को हर 6 मंथ बाद अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विक्स करवाना चाहिए। नंबर 2, फॉर्म इन यूरिन। जब किडनी सही से काम नहीं कर रही होती तो ऐसे में किडनी ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पाती, तो ऐसे में ब्लैडर में प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। वही प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स जब यूरिन के साथ आते हैं तो यूरिन बबली और यूरिन जाग की तरह आना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट टू नो, किडनी फेलियर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मी यूरिन आना नहीं है, इसके साथ साथ यूरिन का बार बार आना और ज्यादा आना, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाए, और इसके साथ साथ टांगों और पाँव में स्वेलिंग होना, थकावट होना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर के पास लाजमी विजिट करें। RFTs लैब टेस्ट करवाएं, तो हो सकता है किडनीज फेलियर की तरफ जा रही हों। तो आपने ऐसे साइन एंड सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। नंबर 3, बैक पेन। बैक पेन मोस्ट कॉमन सिम्टम है किडनी डिजीज का। इसमें जो दर्द है वो बैक में रिब्स के नीचे से स्टार्ट होती है और आगे लोअर एब्डोमेन तक आती है, और स्पाइन के साइड्स में भी पेन होती है। किडनी पेन कभी लगातार होती है, कभी कम होती है, तो कभी ज्यादा होती है। और अगर इसके साथ साथ आपको यूरिन का मसला भी आ रहा है, यूरिन रुक रुक कर आता है या यूरिन आता ही नहीं है, और आपको इसके साथ साथ बाकी सिम्टम्स भी आए, तो डॉक्टर के पास लाजमी विजिट करें। हो सकता है किडनीज अफेक्ट हो रही हो। नंबर 4, स्वेलिंग्स इन लेग्स, एंकल और फुट। किडनीज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, विच मीन्स किडनी सही से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही, मीन्स फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ही है, और वही फ्लूइड बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेग्स, एंकल, फुट में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और वाटर रिटेंशन भी है, इससे किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं, किडनीज फेलियर की तरफ जा सकता है। स्वेलिंग होना एग्जैक्ट डायग्नोज नहीं है, मैं फिर आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ अगर आपको मजीद सिम्टम्स, बाकी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तब आपको सही से डायग्नोज होगा। तो इन सब सिम्टम्स के साथ आपने डॉक्टर के पास लाजमी विजिट करना है। वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, वो आपके प्रॉपर टेस्ट करवाएंगे और फिर डायग्नोज करेंगे। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर। हमारी किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। किडनी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही तो ये कंट्रोल सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है। जिसको हाइपरटेंशन हो तो वो अपना रेगुलरली अपना बीपी चेक करवाते रहा करे। अगर बीपी इंक्रीज हो जाए तो ऐसे में किडनीज में ज्यादा बर्डन आ जाता है, किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो इस तरह से किडनीज बैड कंडीशन पर आती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। नॉर्मली भी किडनी अपना काम कर रही होती है, अगर बीपी हाई हो जाए तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपना बीपी को नॉर्मल रखें। हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किडनी पे इफेक्ट नहीं करती, ये बहुत सारे ऑर्गन को भी इफेक्ट कर देती है।
नंबर 6, बैड ऑर्डर और बैड टेस्ट। अगर किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में रह जाते हैं जो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और उन्हीं टॉक्सिन की वजह से बैड स्मेल और बैड टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फ्रेश मिंट अपने पास रखें और माउथ स्प्रे रखें। रेगुलरली ब्रश करें। अगर फिर भी आपको अपने पास से बैड स्मेल आती है तो ऐसे में डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं। नंबर 7, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब एरिथ्रोपोइटिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, रेड ब्लड सेल बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पाते तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिससे सांस का मसला आता है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं। बेसिकली हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। अगर किडनी सही से वर्क नहीं करती तो ये सब मसले आते हैं। अनीमिक पेशेंट में अल्टीमेटली किडनी डिजीज हो सकती है, तो ऐसे में अपना CBC, RFTs और एरिथ्रोपोइटिन लेवल चेक करवाते रहा करें और ऐसे में डॉक्टर के पास लाजमी विजिट करें। नंबर 8, डिफिकल्ट स्लीपिंग। हमारी किडनी हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर किडनी में मसले आना स्टार्ट हो जाएं तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्रेन पे इफेक्ट आता है, हेडेक शुरू हो जाती है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ऐसे में स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है, पेशेंट के मूड भी स्विंग्स होते हैं और पेशेंट स्ट्रेस भी रहता है। सब ठीक होने के बावजूद भी अगर ऐसा आपके साथ लंबे अरसे तक रहे तो डॉक्टर के पास लाजमी विजिट करें। ये हमने मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए हैं। किडनी डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत डाउन हो चुका है, फास्ट फूड और हम वॉक भी नहीं करते, जिससे ये साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने आप को एक्टिव रखें और इन सब साइन एंड सिम्टम से बचें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।